बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले जेडीयू और एनडीए के विधायकों की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि एनडीए और जेडीयू के विधायक दल के नेताओं की तरफ से अहम बैठक रखी गई है। एक्सटेंशन सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेताओं की तरफ से बैठक की जाएगी, तो दूसरी ओर विजय चौधरी के आवास पर भी जेडीयू के विधायकों के साथ बैठक होनी है। ये बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि मानसून सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन इस सत्र में बहुत सारी बातों का जिक्र किया जाएगा। विपक्ष की तरफ से बहुत सारे मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे। अब ऐसे में इन मुद्दों पर उठाए गए सवालों का जवाब सत्ता पक्ष कैसे देगा, इसकी तैयारी अभी से ही की जा रही है। साथ ही साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार में भी अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे में ये तैयारियां अभी से ही लगातार जारी है। एक तरफ देश का भी बजट पेश होना है, इसलिए कई मायनों में ये विधानसभा का सत्र बहुत ही खास। जानकारी तो ये भी है कि एमएलए और एमएलसी जेडीयू और बीजेपी के दोनों के संयुक्त रूप से एक साथ होंगे, एक जगह पर बैठक होगी। अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। 22 जुलाई को शाम 5 बजे ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, इसकी रणनीति तो तैयार होगी ही, साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्री बजट पेश होना है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव जो कि बिहार में होंगे उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन उससे पहले इस मानसून सत्र में और भी कई अहम बातों की जानकारी सामने रखी जा सकती है, विपक्ष की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी। खास करके मुद्दे जैसे कि बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है। इसके अलावा नीट पेपर लीक को लेकर पिछले सदन में आपने देखा था, बहुत ही हंगामेदार ये सदन रहा। तो इस बार भी 22 से लेकर 26 जुलाई तक भले ही मानसून सत्र थोड़ा छोटा हो, लेकिन कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में मानसून सत्र संपन्न होना है। दोनों ही सदनों में यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में 5-5 बैठकें होंगी। इन बैठकों में विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से किन मुद्दों को लेकर सवाल जवाब होंगे, सदन कितना हंगामेदार होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। एक एक मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो भी बयानबाजी होगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, किन किन मुद्दों का जिक्र सदन के पटल पर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा।